हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये रात के 8:30 बजे का टाइम था और बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। ये मेरे सुबह से रात तक के बर्तन थे। दिन में जैसे वैसे मैं ना थोड़े थोड़े धो देती हूँ, साथ के साथ दो चार बर्तन, तो इतने सारे इकट्ठे नहीं होते। बट क्या करूँ यार, कल टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन मैं काम में बिजी थी। तो मैंने कहा रात को, जब मेरा ना ऐसे ही रहता है, रात को जैसे मान लो मैं ये कहती हूँ ना कि यूट्यूब का काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर घर का काम कर रही होती हूँ। और कल मैं यूट्यूब के काम से ही रात को 8 बजे फ्री हुई थी, क्योंकि मेरे को ना मेरी लास्ट जो वीडियो कल रात को गई थी ना, उस वीडियो की एडिटिंग में मुझे करीबन 1.5 घंटा लग गया था। तो वही बात है ना, फिर 8 बजे मैंने रात को वो वीडियो भेजा था। उसके बाद मैं फिर मैंने सोचा मैं नहाऊंगी, मैंने पानी निकाल रखा था गर्म, लेकिन इतनी थकी हुई थी। और फिर मेरे को एक बर्तन दिखे, मैंने कहा यार मैं इन बर्तनों को अभी रात को ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह इतने सारे बर्तन मिलते हैं ना, फिर काम सुबह का ढीला पड़ जाता है, फिर बर्तन धो या खाना बनाओ, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा फटाफट इन बर्तनों को निपटाते हैं। और ये जो मैं ट्राईपोड, मेरे पास ना पता है 2 साल से मेरे पास स्टैंड नहीं था। आप सोचो मैंने कैसे वीडियो बनाए होंगे, मुझे मालूम ही नहीं था ऐसा कोई स्टैंड भी होता है। अब जैसे ये स्टैंड आ गया ना, मुझे इतना आराम मिल रहा है स्टैंड की वजह से। अदरवाइज़ पता है मेरे साथ क्या होता था, मैं ट्राईपॉड को ऐसी ऐसी जगह लगाती थी, कभी किसी खिड़की पे टांग देती थी, कभी कहीं, तो जिस वजह से कई बार मेरा फ़ोन गिर जाता था और बिना स्टैंड के, और वो टूट भी जाता था। अभी मेरा पिछला जो फ़ोन था ना, वो इतना अच्छा था, मुझे इतना धोखा लगा। पता है 32,000 रुपये का फ़ोन खरीदा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा फ़ोन था। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में मैं इतना महंगा फ़ोन खरीदूंगी। मेरे लिए 20,000 का फ़ोन ही मतलब ये हो जाता है कि बहुत महंगा है, बट 32,000 का लिया, वो भी इसलिए इस उम्मीद से कि उस फ़ोन को मैं कम से कम 2 साल चलाऊंगी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। उसकी उसकी ना पिक्चर क्वालिटी, उसमें सारी चीज़ें थी अच्छी। वो फ़ोन बहुत अच्छा था, मेरा सैमसंग का था। बट हुआ क्या कि एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते हुए मैंने ये जो खिड़की दिख रही है ना आपको, इसके ऊपर लगा दिया वो फ़ोन, और वो सीधा नीचे गिर गया धड़ाम। और वो मेरा नलका चल रहा था, पानी पानी था, सिंक में पानी में डूब गया मेरा फ़ोन। और उसके नेक्स्ट, तब भी चल रहा था वो फ़ोन, तब ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मेरे विहान ने एक बार गिर दिया ज़मीन पे, गिरती उसकी स्क्रीन गई वो, और वो 7,000 की स्क्रीन है, उसकी डलवानी पड़ेगी। तो पापा जी कह रहे हैं डुप्लीकेट डलवा लेते हैं, 2,000 में डल जाएगी, क्यों फ़ोन ख़राब करना है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार, डुप्लीकेट स्क्रीन में जो टच होता है वो उतना बढ़िया तो नहीं होता। बट फिर भी देखते हैं, क्योंकि अब मैं इतने पैसे भी लगाऊं, पता नहीं है वो फ़ोन अब आगे चले ना चले। और उस फ़ोन को लिए सिर्फ 7-8 महीने हुए थे मुझे, देख लो। बढ़िया फ़ोन था, बड़ा धोखा लगा मुझे, बट कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने अब स्टैंड ले लिया है। अब इस स्टैंड का मुझे बहुत ज़्यादा सुख हो रहा है। देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन गिरेगा भी नहीं, अपना काम करते रहो। और आज मैंने खुद से एक वादा किया, आज 13 अप्रैल है ना, मैंने सुबह ही तारीख देखी थी, और ये वादा तोड़ना नहीं है खुद से। और मैं अभी आपको बता नहीं रही क्या वादा किया है, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप कोई भी बात ना पहले ही मुँह से निकाल देते हो ना कि आपका ये एम है या ये लक्ष्य आपने खुद के लिए धारण किया है, तो वो एम होता नहीं है पूरा। ये मैंने कई किताबों में भी पढ़ा है, कई वीडियोस में भी कई लोग बोलते हैं, जो मतलब कि आप ना कुछ भी काम हो ना, उसको चुपचाप करोगे तो वो काम हो जाएगा। अगर आप ढिंडोरा पहले ही पीट दोगे ना, तो वो काम कभी नहीं होना ज़िंदगी में, याद रखना। तो मैंने बस ना अपने मोबाइल फ़ोन के ना, मोबाइल फ़ोन में वो नहीं होता, क्या कहते हैं, नोट पैड होता है, उसमें लिख लिया है। और मैं खुद कॉपी में रोज़ लिखा करूँगी कि आज उस एम की तरफ मैं कितनी बड़ी हूँ। और 13 अप्रैल से 13 मई है ना, 13 मई को मैं वीडियो बनाऊँगी, और अगर वो एम मेरा पूरा होता है और कितना पूरा होता है, कि ऐसे होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नहीं भी पूरा होगा तब भी बता दूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं दिल में रखना चाह रही हूँ, है ना। तो ये बर्तन इतने सारे थे, बट सही है यार। मैं बार बार आजकल यार यार शब्द मुँह से मेरे क्यों निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले वर्ड मेरे मुँह से कभी वीडियोस में नहीं निकलता था, है ना। थोड़ी कैजुअल होगी लगता है मैं आप लोगों के साथ, है ना। 2 साल की दोस्ती जो हो गई आप लोगों से, है ना। और ये देखिए सिंक भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी यार, इसमें ना फिर से, अरे यार नहीं यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मेरी वीडियो सिर्फ मेरी जनरेशन के लोग थोड़ी देखते हैं, है ना। बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं, आंटी भी देखते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपना लहजा ठीक रखना चाहिए ना। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आ गई हूँ रात को पोछा लगाने, क्योंकि मैं ना सफाई का काम मेरे से सुबह नहीं होता। पहले कर लेती थी, बट अभी ना क्या होता है, मेरे को ना यूट्यूब का काम भी संभालना होता है, और कोई ना कोई प्रमोशनल वीडियो बनानी हो ना, तो उस दिन तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं घर की जो साफ़ सफाई है ना, मैं रात को ही करती हूँ। कहते हैं रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पर मेरा घर में झाड़ू झाड़ू तो मेरा दिन में भी लगता है, रात को भी लगता है। बट
पोछा मैं डेली रात को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर सुबह ना घर साफ सुथरा मिलता है, इतना गंदा फैला हुआ नहीं मिलता। लेकिन हो जाता है, पता है, दोपहर 3-4 बजे तक फिर घर की पहले जैसी हालत हो ही जाती है ना। और ये बात होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और ये सूट मैंने आज पहन ही लिया फाइनली, है ना। काफ़ी टाइम हो गया था। चुन्नी इस सूट की मम्मी के घर पे थी। कल मैं गई ना मम्मी के घर, तो मैंने देखा यार, बस मैंने यही देखा कि मम्मी के घर में मेरी इस सूट की चुन्नी रखी थी, तो मैं ले आई थी। अभी फिटिंग भी करवानी है मुझे, इतने सारे मेरे सूट हैं उनकी। और मैं सोच रही हूँ यार, मैं आगे ना नौकरी वोकरी का कुछ सोचती हूँ कि मैं घर पे कोई ऐसा काम सोच रही हूँ जो ना मैं बच्चे को भी अपने नज़रों के सामने रख सकूँ और काम भी मेरा अच्छा चल सके। तो एक दिल तो मेरा ये होता है मैं सिलाई अच्छे से दोबारा सीख लूँ, डेली 1-2 घंटे मैं करूँ, प्रैक्टिस करूँ, तो मुझे फिर से स्टिचिंग आ जाएगी। क्योंकि अभी तो 1 साल नहीं मुझे अपना काम शुरू करना, अभी तो मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मेरा ठीक चल रहा है यूट्यूब भी। पर 1 साल बाद मैं ये सोचती हूँ कि सिलाई वगैरह कर लूँ और ट्यूशन सेंटर, ये 2 काम घर पे खोल सकती हूँ मैं, है ना। बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती रहूँगी, मान लो 10-15 बच्चे भी आ गए तो अपना घर का खर्चा निकल जाया करेगा। और साथ में बाकी टाइम में सिलाई कर ली, तो स्टिचिंग से भी मान लो एक सूट भी दिन का निकाल दिया मैंने, तो 300 रुपये तक तो उसमें भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं घर बैठे कम से कम 20,000 रुपये की अर्निंग तो कर सकती हूँ ना, अगर मेरे को ये 2 काम मैंने अच्छे से, मतलब सिलाई का काम सीख लूँ। ब्लाउज़ मेरे को सिलना नहीं आता, सूट मैंने सीखे हुए हैं। तो यही सोच रही थी, दिमाग में विचार तो 1000 तरीके के आते हैं। मम्मी बोलती है कि तू पार्लर का काम सीख ले, अच्छा चलता है पार्लर का, तो काम कभी रुकता ही नहीं है। मेहंदी लगाना सीख ले, ऐसे ऐसे चीज़ें आप बत एडवाइस देते हैं। अब वही है ना, छोटे शहर में क्या काम कर सकते हैं, सोचना पड़ता है कि ऐसा काम जो आगे चलता भी रहे। और अपने अब काम भी ना बच्चे को देख के हिसाब से चलना पड़ता है, कि जो ऐसा काम करो जो जिसमें बच्चे को भी ऐसा ना हो ना कि मैं काम पे बाहर जाऊँ और मेरा बच्चे की मुझे टेंशन रहे। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, अगर 6-7 साल का हो ना बच्चा, 5-6 साल तक का भी, तो वो समझदार हो जाता है, इतना उसे पता होता है कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, थोड़ा सा लगता है। तो वो चीज़ होती है। मैं भी हर दिन एक एक दिन करके टाइम बिता रही हूँ कि कब मेरा बच्चा थोड़ा सा समझदार होगा, कब कम से कम 5 साल का कब होगा विहान, मतलब जब बड़े हो जाते होंगे बच्चे तब लगता होगा कि बच्चे। मम्मी यहाँ पर शिमला मिर्च तलने लग रहे हैं। सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं, 7 बजे मैं उठी थी। ये आलू हैं, और मम्मी यहाँ पर चाय पीने लग रहे हैं, बाबू अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। डब्लू भी है, ये लो विहान, डब्लू भी है, हाँ मंकी है मंकी, ये डब्लू भी है, मंकी भी है, लो खा लेना। इधर बदलो डब्लू, इधर बदलो मंकी। आपका ना कमेंट कई बार 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 आता है कि ना आपने काफ़ी देर कर दी, आपने 3 साल, मतलब आपके हस्बैंड की डेथ को होने वाले हैं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, आप कर सकते थे। देखिए, और कई लोग तो ये कह देते हैं कि आपके फैमिली ने क्यों नहीं सोचा आपके लिए, रिश्तेदारी ने क्यों नहीं सोचा, ऐसे ऐसे। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए शादी करना ना करना वो मेरा डिसीजन था। और दूसरी बात, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब आप समझ रहे हो वो चीज़, कि फिर मैंने क्यों नहीं करी, है ना अभी तक। तो इसका कारण सिंपल सा ये था कि मैं एक, जब माँ होती है ना, जब वो माँ बन जाती है तो वो पत्नी बाद में होती है, पहले माँ होती है, और वो अपने बच्चे के लिए सबसे पहले सोचती है। और मैंने उस टाइम ये चीज ठान रखी, और अभी भी यही चीज ठान रखी, आपको बोलूंगी मैं, कि जब तक मेरे इन दोनों घरों की रजिस्ट्री नहीं हो जाती और रजिस्ट्री में मैं नॉमिनी विहान को नहीं बना देती, तब तक मैं दूसरी शादी के लिए या कुछ भी इस तरीके का कभी नहीं सोच सकती। क्योंकि आप ये चीज खुद पे सोच के देखिए आजकल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है, मेरा भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पति की कमाई का हक पत्नी को मिलता है, और पत्नी की कमाई का हक पति को मिलता है ना। कोर्ट भी यही कहती है। तो कल को देखिए, अगर मान लो मैंने दूसरी शादी कर ली और मान लो मैं 4 महीने बाद ही गुजर गई, कुछ भी हो सकता है इंसान को, है ना, 4 महीने बाद ही मैं गुजर गई, तो मेरे ये घर, क्योंकि अभी तक मैंने विहान के नाम तो करे नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सीधा मेरे पति के नाम चली जाएगी या किसी और के ससुराल में के नाम चली जाएगी, है ना। और वो मेरे बच्चे तक वो हक नहीं मिल पाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को ये हक मिले। इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि जब तक मैं दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा के नॉमिनी नहीं बना दूंगी विहान को पक्के तौर पर, है ना, ताकि कल को मुझे कुछ भी होता है तो मुझे ये 100% ये श्योरिटी होगी कि ये मेरी दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बना रही हूँ, अभी उनका जो भी लोन रहता है, ये मेरे बच्चे के नाम पर ही जाए, है ना, किसी और के हाथ ना लगे ये प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने अभी तक शादी वगैरह के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आप अब ये चीज क्लियर आप समझ सकते हो, और ये एक्चुअल में रूल होता है। और आपको पता है,
एक कोर्ट के केसेस में जैसे पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है ना पति से, वैसी पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है तलाक के केस में। ये भी रूल होता है। अगर आप पति अर्न नहीं करता, कमा नहीं रहा, तो एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें पति ने ना पत्नी से मांग लिए थे और पत्नी दे रही थी बकायदा, क्योंकि इक्वालिटी चलती है, समझ रहे हो, कोर्ट में। तो वही बात हो जाती है। और दूसरी चीज, आप मुझे बार बार कहते हो ना कि अपने बच्चे का हक आपने छोड़ दिया, आप क्यों इतने कहाँ स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग लोग तो वही होते हैं, मैंने कई जगह कॉमेंट्स भी पढ़े हैं कि जो अपने बच्चे का हक ले के रखते हैं। तो देखिए, मेरे बच्चे का हक मैं आज के टाइम में नहीं ले सकती, क्योंकि देखिए बच्चे का आपने ना शायद ना ये चीज ना शायद आपको अच्छे से नहीं पता कि जो पत्नी को या बच्चे को जो हक मिलता है ना, वो हक ना उसके पिता की प्रॉपर्टी में मिलता है। अगर मेरे विहान को जो हक मिलता वो उसके पापा की प्रॉपर्टी होती, तो वो हक कोई नहीं छीन सकता था उससे, ठीक है, विहान के पापा की प्रॉपर्टी में। और विहान के पापा की प्रॉपर्टी कुछ थी ही नहीं, उनके कोई नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और दूसरी बात, आप कहोगे कि दाद के साइड की प्रॉपर्टी विहान को मिल सकती थी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी होती है उनकी, उसमें कोई राइट नहीं मिल सकता। मतलब कि जैसे मान लो मेरे सास ससुर ने खुद अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, अगर वो घर उनके नाम पर है और वो खुद बनाया है, तो उस प्रॉपर्टी पे मैं भी क्लेम नहीं कर सकती, मेरा बच्चा भी क्लेम नहीं कर सकता, जब तक वो इस दुनिया में है, ठीक है। अगर उनको कुछ हो जाता है उसके बाद प्रॉपर्टी पे क्लेम भी कर सकता है मेरा बेटा, और वो ले भी सकता है, क्लेम कर सकता है जब वो 18 साल का हो, ठीक है, बड़ा हो जाए। और अगर वो ना जीते हो, अगर वो जी रहे हैं तो नहीं, क्योंकि देखो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में अपने बच्चों को भी बेदखल करने का राइट रखते हैं, है ना। अगर उनको जीते जी वो ये कह सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को भी नहीं देंगे, तो बहू तो दूर की बात हो जाती है ना। तो कोर्ट में ये चीज है, पता है, कोर्ट में बहुओं को प्रॉपर्टी में हक नहीं है, बेटियों को प्रॉपर्टी में हक है, समझ रहे हो आप। कोर्ट ये कहती है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चों को, तीनों बच्चों, अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों को प्रॉपर्टी में वो राइट ले सकते हैं, है ना। वो भी तब जब माँ बाप दे, तो नहीं वो मुकर जाए तो नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अगर वो नहीं जीते हैं तब वो प्रॉपर्टी में हक ले सकती है बेटी भी, ठीक है। लेकिन ये बात साफ तौर पे कि बहू का हक नहीं है। तो बहू का हक क्या है, मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ। बहू का हक होता है उस सामान पे जो वो लेकर आई है अपने साथ, फर्नीचर, ठीक है। बहू का हक होता है उस ज्वेलरी के ऊपर जो वो मायके से लेकर आई है और ससुराल से लेकर आई है, ससुराल वालों ने जो उसके ऊपर चढ़ाई है प्रॉपर्टी, जो ज्वेलरी शादी के टाइम लोगों के बीच में, उस गहनों पे बहू का हक होता है। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, बहू का हक होता है उस घर में रहने का। ये बात सच थी। जैसे कि मैंने बताया ना कि मुझे एक टाइम पे बोल दिया गया था कि जाओ यहाँ से, ऐसा है वैसा है, तो उस टाइम अगर मैं चाहती ना तो वो मुझे निकाल नहीं सकते थे। वो तो मेरी वो चीज थी, इंसानियत थी कि चलो मैंने ये देखा कि सामने वाले बंदे नहीं रख रहे तो मैं चली जाती हूँ। क्योंकि कोर्ट ये बात बोलता है कि अगर लड़की शादी के टाइम जिस घर में रह रही होती है, जिस घर में वो रही है, और पति की मृत्यु के बाद भी वो उसी घर में रहने का हक रखती है, एज लॉन्ग एज वो किसी को कष्ट ना दे रही हो उनके परिवार में, ठीक है। ये रूल होता है। और दूसरी चीज आपको भी पता है, मेरे पति के गुजरने से पहले मैं उसी घर में रहती थी, तो मेरे पास तो विद प्रूफ था, फोटोज भी थी कि देखो मैं इस घर में रहती थी, पड़ोस सब जानते थे वहीं रह रही थी, तो मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता था। अगर कोई ये सोचे खुश होता हो कि हाँ हमने तो अपनी मन की कर ली, तो वो मन की उन्होंने नहीं करी, हमने उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया, जाने दिया। और वो चीज मैंने क्यों करी, तो मैं आपको बात बता देती हूँ। इंसान ना ये सोच के देखिए यार कहीं 4,000 रुपए में कमरा मिल जाता है किराए पे रहना है, अगर मैं कमा भी रही हूँ, अगर 15,000 भी कमाऊँ तो किराया निकाल के भी मैं अपना खाने पीने का वो कर सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर किसी जगह पे आप रह रहे हो और वहां पे आपको ये बात बोल दी जाए कि हाँ मतलब कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, तो आप उस घर में क्यों रहोगे, आप अपनी सेफ्टी भी तो देखोगे ना, है ना। तो ये बात हो जाती है कि वहां पे मेरी सेफ्टी नहीं थी उस टाइम। मेरे पति के जाने के बाद, मेरे पति थे तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद मेरे को कुछ हो जाता उस घर में तो क्या होता, आप ही बताइए। तो सामने वाले बंदे जब सामने से ही बात कह दे कि यार कि कुछ भी हो सकता है, तुम चले जाओ, तो मैंने तो यही सोचा अपनी जान प्यारी समझ के कि चलो ठीक है यार हम चले जाते हैं, ये कारण था। तो इसीलिए मैंने वहां रहने का राइट नहीं लिया, कोर्ट से भी कोई फायदा नहीं था यार। कल को मैं ही ना बचती फिर क्या कर लेता, फिर रहने का क्या, इमारतों का ईंटों का क्या चार डालना होता है, जिंदगी ना बचती तो, है ना। तो ये रीजन था मेन, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और विहान की प्रॉपर्टी का हक है तो अभी आज के टाइम में कुछ नहीं है। और जो ज्वेलरी वुलरी की बात है तो वो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो
और दूसरी चीज, कोर्ट कचहरियों में ऐसे नहीं जाता, वहां पे भी फीस लगती है बकायदा, ठीक है, वकीलों की फीस लगती है, केसेस चलते हैं लंबे, है ना, और ये बात हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यही जरूरी समझा कि कोई नहीं निधि, तू पढ़ी लिखी है, तू अपने ऊपर ध्यान दे और अपना कर। और हाँ, शादी की बात है तो देखिए, मैंने जो चीज ठान लेती हूँ वो ठान लेती हूँ। जब तक मेरे घर का ये लोन नहीं चुकता हो जाता, जब तक मेरे घर की दोनों की ये रजिस्ट्री नहीं हो जाती और ये प्रॉपर्टी में बकायदा विहान के नाम नहीं कर दूंगी, नॉमिनी उसको बना दूंगी, तब तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोचूंगी। सबसे पहले मेरे लिए मेरा बच्चा है। चलिए जी, ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।